हरियाणा चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा मानविक और ज्वलंत प्रश्न किया कि यह प्रश्न देश की न्यायपालिका और सोशल मीडिया और देश की जनता पर अहम सवाल खड़ा कर रहा है। यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है कि सोशल मीडिया भी परास्त होता नजर आ रहा, जनता की भावनाओं को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा और न्यायपालिका जिसको कि त्वरित निर्णय देना थे साक्ष्यों के आधार पे, वह भी कठोर न्याय करने से कतरा रही है। आइए हम सीजेआई की बात करें। सीजेआई ने कहा कि मैं सेवानिवृत्त होने वाला हूँ, मेरा इतिहास कैसा होगा। भैया सीजेआई साहब, ये तो आपके हाथ में है कि आपका इतिहास स्वर्णिम बनाना है या उसको काला बनाना है, और आपको इतिहास कैसे याद रखेगा, ये तो आपके ऊपर है। और यहाँ देश की जनता तो देखती है, वह निर्णय भी करती है, अपनी भावनाएं भी प्रकट करती है। खैर, ये तो अब सीजेआई का व्यक्तिगत मैटर है, हम कुछ कह भी नहीं सकते। आइए अब हम हरियाणा की बात करें। हरियाणा चुनाव में जितनी अवैधानिकता हुई है, जितने घोटाले हुए हैं, जितना धोखाधड़ी हुई है, ईवीएम में कितना मैनिपुलेशन हुआ, इतना आज तक किसी भी चुनाव में नहीं हुआ था। और अभी हाल ही में एक ताजा घटना आई है। आपको याद है, हमने कहा था कि चुनाव आयोग ने हरियाणा का मत प्रतिशत अभी तक घोषित नहीं किया। बाद में जब घोषित किया तो 61.9 बताया, और 2 दिन बाद जब मतदान होने का था तो उस समय उन्होंने 67.9% मतदान बता दिया। इसका मतलब 13 लाख मतों की हेराफेरी की गई, ईवीएम में किया गया, और यह सारा क्रम 50 सीटों पर हुआ। यह सारा स्पष्ट है, कोई कहने की जरूरत नहीं है। सीजेआई को तो स्पष्ट कहना चाहिए कि आपको करना था, क्यों नहीं किया आपने। अच्छा, दूसरी बात, जो 87 फॉर्म का सवाल है, आपने 87 फॉर्म के आधार पर पहले मतदान कर दिया, अब बाद में कोई मैनिपुलेशन आपने कैसे किया, यह भी नहीं हो सकता। और 87 फॉर्म में जो ईवीएम यूज की गई है, उसका बैटरी परसेंटेज कितना है, ये कहीं 87 फॉर्म में कहीं उल्लेखित ही नहीं है। खैर, जो भी हुआ हो, यह भी सब हुआ है। आपको 13 लाख वोटों की हेराफेरी हुई है, यह भी सिद्ध हो चुका है। हाल ही में अभी समाचार मिला है कि अब सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के चुनाव को शून्य घोषित करने जा रहे हैं। अच्छी बात है, यदि आप शून्य घोषित कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। न तो वहाँ पर किसी भी दल की सरकार बनेगी, न कुछ होगा, और बाद में हरियाणा में फिर से चुनाव होंगे और जिसके आधार पर फिर जनता की सरकार बनेगी। 17 तारीख को शपथ ग्रहण ऐसे सूत्रों से देखिए, 17 तारीख की शपथ नहीं होगी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ नहीं होगी, क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका है कि ईवीएम में बहुत घोटाले हुए और ये घोटालों की सरकार होगी। यहाँ तक अब तो जन अदालत में भी फैसला आ चुका है कि हरियाणा में जब तक पुनर्मतदान नहीं होता है, उसके परिणाम नहीं आते हैं, जब तक राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। और इसी के साथ साथ केयर टेकर सीएम सैनी को नहीं, किसी अन्य को नहीं, बल्कि न्यायपालिका के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को हरियाणा का केयर टेकर सीएम बनाया जाए। यह मामला ये जनता का निर्णय है। परंतु आश्चर्य की बात यह है, सब कुछ सत्य सामने आने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट कठोर निर्णय क्यों नहीं दे पा रही है। क्या सीजेआई को किसी प्रकार का दबाव है, या अन्य न्यायाधीशों के ऊपर दबाव है, या ऐसा क्या कारण है कि सब कुछ जानने के बाद, सत्य जानने के बाद, तथ्य जानने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय नहीं दे रही। सीजेआई राजू ये भी कोई बराबर बता नहीं पा रहे हैं। देखिए, सब कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया है, मैनिपुलेशन हुआ, इसमें कोई शंका नहीं है, सब कुछ सिद्ध हो चुका है। अब तो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना है कि नहीं, ये चुनाव अवैध हुए हैं, इसमें मैनिपुलेशन हुआ है, हम ये चुनाव को हम किसी भी सूरत में मान्यता प्रदान नहीं करते, ये जो चुनाव परिणाम है ये अवैध परिणाम है। ऐसा कठोर निर्णय करना पड़ेगा सीजेआई को, तभी इस देश में प्रजातंत्र, लोकतंत्र, जनमत की रक्षा हो सकेगी। आपका नाम? केसी यादव, ग्राउंड रिपोर्ट उनके